देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C क्या दिया गया इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो ये दो लाइंस ए बी और सी डी जो है वो आपस में पैरेलल है एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन टी, देखो दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन टी कट्स देम एट ई एंड एफ, दोनों को ई और एफ पर कट करता है। इफ ई जी एंड एफ जी आर बाइसेक्टर्स, देखो ई जी और एफ जी दोनों जो है वो बाइसेक्टर हैं इन दोनों एंगल का, बी ई एफ का और ये आपका ई एफ डी का, दोनों का बाइसेक्टर है। तब ये प्रूव करना है कि एंगल जो है दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो कैसे प्रूव किया जाएगा? तो सबसे पहली बात आप क्या करो, यहाँ से लिख दो गिवन में क्या लिखोगे आप, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, और T is a transversal line which cuts them at E and F. EG is the bisector of angle BEF and FG is the bisector of angle DFE. ठीक है, तो इतना गिवन में आपके लिए मैं लिखता हूँ, गिवन आप खुद से लिख सकते हो। तब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या प्रूफ करना है। तो देखो जब भी प्रूविंग वाला क्वेश्चंस होते हैं तो 4 स्टेप में किया जाता है। पहला गिवन, फिर सेकंड स्टेप में लिखा जाता है टू प्रूव। तब ये सोचो कि क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। तो देखा जा सकता है प्रूफ क्या करना है कि एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम लोग को आया जाए प्रूफ पर। चलो यानी कि 4th स्टेप में क्या है, सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ लिखा जाता है। चलो प्रूफ में देखा जाए। चलो यहाँ से देखा जा सकता है कि हियर वी कैन से दैट EG is the bisector, EG is the bisector of angle, कौन सा, BEF is the bisector of angle BEF. So we can say that ये एंगल जो है दोनों आपस में बराबर हो गए। So we can say from here that angle BEG, we can write here that angle BEG, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो BEG इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल FEG, दोनों को मान लो x है, मतलब ये भी x और ये भी क्या हो गया, x हो गया। सो वी हैव रिटन हियर x, ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन हियर दैट दिस इज द बाइसेक्टर, सो वी हैव रिटन हियर x। नाउ सिमिलरली है ना, क्या लिखा जा सकता है, FG is the bisector, FG is the bisector of angle, कौन सा, EFD, सो यहां से लिखा जा सकता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो यहां से आप लिख दो एंगल EFG, एंगल EFG इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल DFG, दैट इज इक्वल टू सपोज कर लो बाई, मतलब ये भी बाई है तो ये भी कितना हो गया आपका, बाई हो गया। बोथ द एंगल्स आर बाई बाई। नाउ अब अगर बात किया जाएगा तो हेयर फ्रॉम फिगर है ना, यहां से क्या किया जाए, लिखा जाए कि AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस। सो इतना नहीं लिखा जाए, AB पैरेलल CD डायरेक्ट लिखा जाए, AB पैरेलल CD, AB लाइन इज पैरेलल टू CD, पहली बात AB लाइन इज पैरेलल टू CD एंड T is the transversal, T is the transversal। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री और इन दोनों का भी सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो वी कैन राइट हेयर 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो x प्लस वाई इजकल टू लिखे, ये देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये कितने हो जाएंगे, पूरा 2x और एक पूरा कितने हो जाएंगे, 2y। सो वी हैव आई हैव रिटन हियर 2x प्लस 2y इजकल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ से x प्लस y का वैल्यू लिखा जा सकता है 180/2, दोनों को कैंसिल कर
किया जाए तो x प्लस बाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ गया। नाउ अब देखो इसके बाद का कहानी देखा जाए तो देखो इसके बाद की अगर कहानी रिपीट किया जाए तो देखो इन ट्रायंगल देखो अब आ जाओ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये EGF, इन ट्रायंगल EGF sum of all angle is 90 degree, so we can write here x plus y plus angle EGF that is equal to how much 180 degree होता है, कितना होता है 180 डिग्री, so we can write here is equal to 180 डिग्री। अब x प्लस y किसके बराबर है तो we can write here 90 प्लस एंगल EGF that is equal to 180 डिग्री, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल EGF इज इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब एंगल EGF का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, और यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट।